अग्निपथ के खिलाफ किस तरह से वहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों पर पथराव किया। चंदौली में भी उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। चंदौली के कुचमन स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये यूपी के जौनपुर की तस्वीरें हैं। अगर सब ये कह रहे हैं कि इस तरह का विरोध होना चाहिए तो सब खुलकर आकर सामने इन युवाओं को बोलते क्यों नहीं कि आओ बड़े से बड़े ग्राउंड में बैठो, तुम्हारे इस आंदोलन में हम भी बैठेंगे और हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन कम से कम इस तरह की हिंसा तो मत करो। किसी की गाड़ी में, किसी की बाइक में, किसी के बस में आग तो मत लगाओ। ये 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए और इसी से इन युवाओं की ये मांग दूसरी दिशा में चली जाती है। आप तस्वीरें देखिए, बागपत का ये आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। कितने अच्छे तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, कितने शांतिपूर्वक यहां पर बागपत में लोग बैठे, वहां पर बातें की गई और यह समझा गया कि कैसे इसका विरोध करना है। लेकिन बगल में जौनपुर है, बगल में चंदौली की तस्वीर है, देखिए क्या तोड़फोड़ की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग सड़क पर उतरकर हिंसा ही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्होंने बहुत गलत किया है और अपने कॉज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जनरल राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सिंह सर, आपकी भी एक्सपर्टीज है इस पूरे मुद्दे में, मुझे ये बताइए, हिंसा के ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो कोर है, जो अग्निपथ स्कीम है, क्या आपको भी लगता है कि इसमें कुछ और सुधार हो तो इन युवाओं का गुस्सा शांत हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि हम इधर से कान पकड़ें, हम सीधे कान क्यों नहीं पकड़ लेते? जब हमें 4 साल के बाद किसी और नौकरी की तैयारी करनी है तो हम 4 साल पहले क्यों ना कर लें? जहां तक अग्निपथ स्कीम की बात है, इसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं जो आपने पहले भी पूछी थी कि जहां तक ये जो वायलेंस हो रहा है और जो हमारी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, टोटली रॉन्ग है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और खास तौर पर आर्मी के एस्पिरेंट्स या डिफेंस फोर्सेस के एस्पिरेंट्स को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये इशू पॉलिटिकल नहीं है, यहां पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम नहीं है। ये इशू है प्रोफेशनल और प्रोफेशनल ही तरीके से हमको इसे सॉल्व करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मोदी साहब हमारे देश का भला चाहते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें की हैं उन्होंने। शायद इस वाली स्कीम में उनको जो एडवाइस मिली ठीक नहीं मिली, तो वो ठीक ही करेंगे। Having said this, I want to say that जहां तक इस स्कीम के बारे में है, अगर एक वर्ड में इस स्कीम को डिस्क्राइब किया जाए तो ये टोटल डिजास्टर है, टोटल डिजास्टर। आप टोटल डिजास्टर कह रहे हैं इस स्कीम को? आप टोटल डिजास्टर कह रहे हैं इस स्कीम को? हाँ जी। चलिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट है। मैं जीडी बख्शी साहब का इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा, लेकिन देखिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स का इसमें कोई काम नहीं है। जनरल सिंह मैं आता हूं, देखिए टीवी में थोड़ी सी लिमिट होती है, आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जनरल सिंह, लेकिन इस देश में नीतियां तो पॉलिटिक्स ही बनाती है ना, सरकारें ही बनाती हैं, पॉलिसीज तो वहीं से बनती हैं, उसके बाद इंप्लीमेंट होती हैं। जनरल बख्शी आपके पास जाऊंगा सीधे। देखिए आपकी फ्रेटर्निटी में भी इसको लेकर एक राय नहीं है, सरकार के अंदर और सेना के तीनों अंगों के अंदर तो एक राय है और तीनों चीफ और सरकार जो रक्षा मंत्रालय के चीफ हैं वो तो साफ कह रहे हैं कि इस योजना को युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, कोई दिक्कत है तो बात की जाएगी। लेकिन आप देखिए कैसे यहां पर जो पूर्व जनरल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि डिजास्टर है, वो कह रहे हैं कि इस योजना में कोई दम ही नहीं है। जनरल बख्शी ये सवाल मेरे से है? जी जी। थैंक यू। देखिए साहब, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, 37 साल की सर्विस है। 71 वॉर, पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, कारगिल के ऑपरेशंस, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ के ऑपरेशंस मैंने देखे हुए हैं। बहुत लड़ना मरना मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो मेरा बैलेंस्ड व्यू है। मेरा राय ये नहीं कि मैं जाके अब बस जलाऊं अगर मेरे किसी के साथ मेरा मतभेद है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मेरा तरीका एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स के हैसियत से, जिम्मेवार ऑफिसर की मैं उस पे बात ही नहीं कर रहा सर। मैंने जाके फर्स्ट आप जो कह रहे हैं सही बात है, आजकल जिन पे जिम्मेवारी है, चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एक मिनट साहब, मुझे खत्म तो कर लेने दीजिए ना। अरे साहब पूछिए मत सवाल अगर नहीं सुनना जवाब। मैं कह रहा हूं कि यस, देयर आर शॉर्टकमिंग्स इन द स्कीम, कैन वी आइडेंटिफाई देम एंड रेक्टिफाई देम? क्योंकि एज डाउन करना एक इंपेरेटिव अगर है तो है,
फंड्स जनरेट करना फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक्स, आर्टिलरी के लिए, ये मेरे जो मौजूदा कोलीग्स हैं वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेवारी लड़ने की आज उनके ऊपर है, मेरे लड़ने के दिन चले गए, इसलिए मैं पहले उनसे बातचीत करूंगा। मैं समझता हूं जरूरी है, मैंने बातचीत की है और मेरे उसके सुनने के बाद मेरे कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं। सर मैंने भी कुछ लोगों से 7 साल तक करिए, सर मैंने भी कुछ लोगों से बात की है, उनमें से हैव एन एक्ट ऑफ प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। हैव एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो भी आज चीजें गारंटी कर रहे हैं 10% रिजर्वेशन इसमें उसको सॉलिडिफाई कीजिए, क्योंकि कल सरकार बदली हो तो ये नहीं होना चाहिए कि हमने थोड़ी ना कहा था अब तुम भुगतो, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड गिव द यूथ। एक छोटी सी चीज क्लियर कीजिए, मैंने भी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने मुझसे ये कहा कि ट्रेनिंग और जज्बे में फर्क होता है। आप 4 साल तक उस लड़के को ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन जब उसके अंदर ये जज्बा ही नहीं होगा कि उसको सैनिक बनना है या अग्निवीर बन के फिर कुछ और करना है, तो जज्बा कैसे पैदा करेंगे उसके अंदर आप? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि जब मैंने 71 की लड़ाई लड़ी, हमारे जवान 7 साल के लिए कलर सर्विस के लिए आते थे। ये पर्याप्त समय था उनको ट्रेन करने का, इंटीग्रेट करने का, पार्ट ऑफ द यूनिट बनाने का, ईथॉस और जो आर्मी की वैल्यूज हैं उनमें डालने का। ये आजमाया हुआ मैं कह रहा हूं। ठीक है साहब, मैं कल का दूध पीता बच्चा नहीं हूं, मैंने युद्ध देखे हुए हैं, बिल्कुल हमने लड़ाइयां जीती हुई हैं। ठीक है, और मेरा कहना है कि इफ अ थिंग एंड ब्रोकन डोंट फिक्स इट। क्या आपकी सेनाओं ने आपको अभी तक लेट डाउन किया है? और सेनाएं हमसे सीखती हैं, आप जाके और सेनाओं की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है। जो ये स्कीम है, अगर इसके पीछे कुछ हद बंदिशें हैं फौज की, कुछ जरूरतें हैं, उनको भी मद्देनजर रखना होगा।